अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुफ्ती तारिक मसूद पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद के ख़िलाफ़ कुछ बोला है। तो आइए देखते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद ने क्या बोला है और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक ने भी दिलचस्प सा लेक्चर दिया है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं यहाँ सफ़र में हूँ और कि कुरान में गलतियाँ तो मैं अपने अल्फाज पे मादरत करता हूँ और मैं अपने इन अल्फाज से रुजू करता हूँ, लेकिन मेरा मंशा हरगिज 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 कुरान मजीद की तौहीन नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा बयान कुरान की तस्दीक पे हो रहा है, कुरान की सदाकत पे हो रहा है। इसका एक एक लफ्ज जो है वो लौहे महफूज में महफूज है और उसी के मुताबिक लिखा गया, उसी के मुताबिक पढ़ा गया और अल्लाह की रात से निकला हुआ कलाम है। तो सोचिए कि जो शख्स कुरान की सदाकत को बयान करने के लिए आया हो, वो कैसे कुरान को कह सकता है कि माज़अल्लाह ये गलतियों की किताब है। माज़अल्लाह। मेरा क्लिप आप सुन सकते हैं। दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिहाज से जो मैंने ये बात कही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इज्मा है, भाई ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। मैंने हरगिज हरगिज आपको अनपढ़ का लफ्ज आपके लिए इस्तेमाल नहीं किया, ये तौहीन का लफ्ज समझता हूं मैं। मेरी तरफ किसी ने मंसूब किया कि मैंने ये कहा है कि मैंने नबी को माज़अल्लाह अनपढ़ कहा है, हरगिज नहीं। मैंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते, ये लफ्ज उम्मी का तर्जुमा है और ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान किया है। मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिखना पढ़ना नहीं जानते फिर भी तमाम उलूम के हामिल हैं, क्योंकि आपने बराह रास्त अल्लाह से इल्म लिया है और अल्लाह के बाद मेरा अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इल्म वाला इस कायनात में अल्लाह ने पैदा नहीं किया। तो आप लिखना पढ़ना ना जानने के बावजूद सारी दुनिया को आपने पढ़ाया है, सारी दुनिया आपसे सीखने की मोहताज है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा है और जब किसी का मोजिज़ा बयान किया जाता है तो मोजिज़ा उसकी तारीफ में होता है। फिर भी मैं समझता हूं कि अगर किसी को ये मेरे लफ्ज से ये लगा है कि मैंने सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, तो मैं उससे भी मादरत चाहता हूं। और मेरा अकीदा ये है कि मैं ये सादत समझता हूं कि नामूस रिसालत पर अगर मेरी मौत वाक़ हो जाए तो मैं समझता हूं इससे बड़ी कोई दुनिया में कामयाबी नहीं है। तो सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ही है और आपकी सीरत ही है और आपकी ताज़ीम ही है जिसको लेकर हम दुनिया में घूम रहे हैं। तो अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे और हमारे जितने भी अहले इस्लाम है सबको, सबके दिल में अल्लाह पैगंबर की मोहब्बत और कुरान की सदाकत दिल में बिठाए। और जिन साहब ने मेरे खिलाफ क्लिप बनाया या जो भी मेरे खिलाफ क्लिप बना रहे हैं, आप सबको पाकिस्तान के हालात मालूम है, जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं। तो जो लोग इस फजाती बयान के बाद भी मुसलसल मेरे खिलाफ क्लिपबाजी करेंगे, तो मैं समझता हूं कि अगर मेरी जात को कोई नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार फिर वो लोग होंगे जो मेरे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आप जैसे 10-20 और नेक दिल और इतने पढ़े लिखे, इतने इंटेलेक्चुअल आदमी और पैदा करें, जिससे कि जाके आप भारत का कोना कोना, देश का कोना कोना रोशन करें। तहे दिल से स्वागत आपका। मेरा एक छोटा सा सवाल से पहले थोड़ा सा, एक हमारे भी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु नानक साहब ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, जिसके अंदर मक्का मदीना भी शामिल है। और जैसा कि एक सवाल इससे पहले हो चुका है कि गैर मुस्लिम जो है मक्का मदीना में अलाउड नहीं, या वहाँ का कैंटोनमेंट जो है अलाउ परमिशन नहीं देता। मगर ये तो तय है, आप मानते हैं, इस्लाम मानता है, हम मानते हैं, हमारे ग्रंथों के अंदर दर्ज है। गुरु नानक साहब के 2 चेले थे, एक बाला और एक मर्दाना, एक हिंदू और एक मुस्लिम। मर्दाना की बहुत ख्वाहिश थी कि मुसलमान जब तक पूरा मुसलमान नहीं कहलाने का हकदार, जब तक कि वो काबा का दर्शन ना कराए, तो गुरु नानक साहब उसको लेके और काबा गए। हमारे ग्रंथ के अंदर जो दर्ज है कि जब वो वहाँ पहुँचे, उन दिनों बहुत लंबा ये किस्सा है, 1 साल लगता था और वो रूट सारा उसका वर्णन है। और वहाँ जब मक्का जो मस्जिद के बाहर साथ ही एक दीवार थी, जहाँ पर के भारत के जो मुसलमान दर्शन करने जाते थे काबा के, वो उनको वहाँ ठहराया जाता था। वहाँ की देखभाल जो करता था वो मुल्ला जीवन करता था। जब गुरु नानक साहब अपने चेलों के साथ में वहाँ पर पड़े थे, तो सुबह जब मुल्ला जीवन वहाँ की सफाई करने के लिए आया, तो उसने देखा गुरु नानक साहब के जो पैर थे वो काबा की तरफ थे। वो गुस्से में चिल्लाया कि ये कौन काफिर है जो कि काबा की तरफ पैर करके पड़ा है, और उसने गुस्से के अंदर आके उनके पैरों को झटका दिया, दूसरी तरफ किया।
तो हमारे ग्रंथ के अंदर दर्ज जो किस्सा है उसके अंदर ये है कि काबा भी उस समय हिल गया। जिधर गुरु नानक के पैर जाते थे काबा उधर मुड़ता था। तो वो ज़ोर से चिल्लाया, ये कोई हज़रत है, ये कोई औलिया है। तो उस समय के जो काजी थे मक्का के, काजी रुकनुद्दीन साहब थे, और शाह शरफ, कई हस्तियों के नाम हैं उसमें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये वर्जन को आप मतलब एग्री करते हैं, और करते हैं तो इसका हमारे मुस्लिम ग्रंथों के अंदर किस तरीके से उल्लेख है, ये कृपया बताएं। भाई साहब ने एक सवाल पूछा अपने गुरु ग्रंथ साहिब के मुतालिक, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ चुका हूँ। और जिस तरीके से, क्योंकि वक्त मुख्तसर सा होने की वजह से मुझे वक्त नहीं मिला कि गुरु ग्रंथ को भी कोट करूं। आपका सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा कि इवन गुरु ग्रंथ की किताब पढ़ेंगे आप, ग्रंथ जिसे अधिग्रंथ कहते हैं, और कोई सिख से पूछेंगे कि खुदा का तसव्वुर क्या है, सबसे बेहतरीन जवाब कोई सिख दे सकेगा वो आपको कोट करेंगे जापू जी, जो गुरु ग्रंथ साहिब अधिग्रंथ के सबसे पहले चैप्टर है, सबसे पहला श्लोक, जिसके कहते हैं जापू जी। इसके मानी है कि गॉड इज ट्रू, ही इज ओनली वन, ही इज नॉट बिगॉटन एंड इज फ्री फ्रॉम फियर एंड वांट। क्योंकि मैंने अंग्रेजी में पढ़ा हूं इसलिए मैं अंग्रेजी में उसे कह रहा हूं कि खुदा एक ही है, वो हक है, और वो ना किसी को जना है ना किसी को जनेगा, और वो इमॉर्टल है, ना कभी मर सकता है। और इसको सिखिज्म में जो खुदा को कहते हैं ओमकारा, इन मैनिफेस्ट फॉर्म ही इज ओमकारा, एंड अनमैनिफेस्ट फॉर्म ही इज एक ओमकारा। और कई इसके एट्रीब्यूट्स है, मिसाल के तौर पे परवरदिगार, अकल, और उसे रहीम कहा गया है, वाहे गुरु एज वन गॉड कहा गया है, और इट इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट आइडल वर्शिप एंड अवतारवादा। भाई साहब का सवाल था कि उनने ग्रंथ में पढ़ा कि गुरु नानक साहब मक्का के, और उनका पैर काबा की तरफ था, और कोई मौलवी ने पैर को हिलाए और काबा हिल गया। क्योंकि ये एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अगर कोई चीज़ जो किताब हजारों साल पहले लिखी गई है, 10,000 साल या 4,000 साल, तो शायद उसके बारे में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलना मुश्किल है। हालांकि इवन जीसस क्राइस्ट के बारे में 2000 साल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। क्योंकि सिखिज्म जो एकदम नया मज़हब है, जितने मज़ाहिब के मुकाबले हिंदुस्तान में नया है, कुछ सैकड़ों साल पहले 15th सेंचुरी में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, गुरु नानक साहब जो पंजाब के थे, ये मज़हब जो कायम हुआ हार्डली 400-500 या 400-500 साल। और अगर ये मान लो, सपोज मिसाल के तौर पे मान लो, मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं नहीं चाहता हूं किसी को बुरा लगे, मान लो ये सच है, मान लो अगर 400-500 साल पहले अगर ये होता था कि काबा इधर से उधर हिल जाता था, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में बिल्कुल लिखा होता था। और कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ये नहीं कि काबा हिला इधर उधर, कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आप देखेंगे। हिस्ट्री इतनी अल्हम्दुलिल्लाह 800-900 साल पहले, 1000 साल पहले जो मुगल ने किए, बिल्कुल लिखा हुआ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में। तो ये कहना कि गुरु नानक साहब वहाँ गए और काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के खिलाफ है, क्योंकि साइंस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, वहाँ के देश के रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं कि काबा हिला। तो इसलिए हम कहते हैं कि हो सकता है ये गलती से किसने लिखा होगा, न कई किस्से कहानी। ये मैं तस्लीम करता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब में कई चीज़ें सही है, हक की बात है, लेकिन ये तस्लीम करना कि काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के भी खिलाफ है, साइंस के खिलाफ है, और इस्लाम में भी ये नहीं है। लेकिन ये कहना कि कोई गैर मुस्लिम जा सकता है, मुमकिन है चुपके से कोई गया तो हो सकता है, वो भी जवाब। धन्यवाद डॉक्टर जाकिर नायक साहब। मेरे शरीर का, मेरे जिस्म का दिया गया नाम डॉक्टर वर्मा है, और मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी है, बाइबिल भी पढ़ी है, और वेदवाद की थोड़ा सा अध्ययन किया है। मैंने कुरान में सारी बातें अच्छी पाई हैं, किंतु एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। ये हिंदूवादी वो कहते हैं कि जन्म होता है, और कुरान में एक बात आती है कि मुर्दे जिंदे किए जाएंगे। ये दो बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। हिंदू तकवा कहता है, उन्हें देखा कि जन्मवाद, कि जन्म होता है,
मैंने डिस्कवरी चैनल में भी ये चीज़ें देखी हैं। और दूसरा कि आखिर में कुरान में कि मुर्दे जिंदे किए जाएंगे, मैंने इस बात को बहुत से पूछा है, किंतु मेरे का इस बात का क्लियरिफिकेशन कोई भी मज़हब, एक तो जन्मवादी, दूसरा जो जन्म नहीं मानता यानी मुर्दों को जिंदा करता है, समझा नहीं पाया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस बात को कुरान के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं समझने के लिए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि उसने कुरान मजीद पढ़ी और सब बात को तस्लीम करते, सिर्फ ये एक या दो बात कि कुरान शरीफ के अंदर मौत आती है, मुर्दे को वापस से ज़िंदगी दी जाएंगी आखिरत में, उनका जिक्र है। और हिंदू लोग ये मानते हैं कि पुनर्जन्म में, और वो डिस्कवरी चैनल पे देखे कि पुनर्जन्म होता है। अगर आप देखेंगे सबसे ऊंची किताब हिंदू मज़हब में वेद, अगर आप पढ़ेंगे पुनर की मानी क्या, पुनर संस्कृत में मतलब नेक्स्ट, अगेन, वापस से, और एक पुनर की मानी नेक्स्ट। तो पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट जिंदगी और एक जिंदगी। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे, कई आयतें हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको जिंदगी दी, पहले आप थे नहीं, फिर जिंदगी दी, इस धरती पे आए, फिर आपको मौत देंगे, फिर आखिरत में उठाया जाएगा। आप जो कर रहे मुर्दों को जान दी जाएंगे आखिरत में, ये हम मानते हैं कि एक बार हम इस धरती पे आते, नेक्स्ट लाइफ इज आखिरत। उसी तरीके से वेद में भी जिक्र है अबाउट पुनर्जन्म, नेक्स्ट लाइफ, सेम हूबहू जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाइक साहब, मेरा नाम संजय कामड़े है, मैं सोलापुर से आया हूँ, अल्लामा लाइब्रेरी से आया हूँ। मेरा एक भाई ने, गौस भाई ने मुझे दावत दी कि खिदमत में जाना है, मैंने अल्लाह का नाम लिया, माशाल्लाह मुझे मौका मिल जाए। तो मैं इस्लाम के बारे में पहले से ही जानता हूँ, मैं कई रोज़े रख के कई बार नमाज पढ़े, तो मेरे घर में ना मेरे इस्लाम के बारे में मुझे तहकीकात की जाती है, तो मुझे मारपीट की जाती है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि मैं आज इंशाअल्लाह इस्लाम कबूल करने वाला हूँ, तो नायक साहब मुझे इजाज़त दीजिए। तो नायक साहब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे आप कलमा पढ़े दीजिए। एक महीने पहले पूना में माशाअल्लाह, जहाँ 50,000 से ज़्यादा मजमा था, कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। वहाँ के इंस्पेक्टर ने कहा कि डॉक्टर साहब आप बड़े मजमे में लोगों को कलमा मत पढ़ाओ, अकेले में पढ़ाओ। कई बुजुर्गों ने मुझसे कहा, कई विद्वानों ने मुझसे कहा कि जाकिर भाई आप पब्लिक में कलमा मत पढ़ाओ, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस देश, इस हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम देश है दुनिया में जहां हर नागरिक को इजाजत है अपने धर्म का पालन करना और धर्म की दावत देना और जो मजहब चाहते हैं उसको कबूल करना। मैं खुद जानबूझ के कभी किसी को नहीं कहता हूं कि भरे मजमे में आओ, लेकिन आपने जब इल्तिजा की मुझसे, मैं अगर नहीं कहूंगा तो अल्लाह सुब्हाना व तआला आखिरत में मुझसे पूछेंगे कि तुझे किस बात का डर था। लेकिन इस्लाम कबूल करने के पहले ये जरूरी है ये जान लेना कि आप पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, क्योंकि इस्लाम में जबरदस्ती किसी को मुस्लिम बनाना हराम है, इस्लाम में हराम है, इस देश में भी हराम है। तो मैं आपसे पहले यह पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मानते हैं कि इस खुदा के आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी शख्स आप पर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई दबाव डाल रहा है? नहीं। चाहे ताकत का दबाव हो या पैसे का दबाव? कोई भी नहीं। अगर आप पे कोई दबाव नहीं डाल रहा है और आपने कुरान मस्जिद का मुताला किया है और आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता, ना ये देश आपको रोक सकता है। इंशाअल्लाह मैं अरबी में अभी कहूंगा, आप उसे दोहराइए और वो आपके लिए काफी है, फिर मैं तर्जुमा करूंगा। अशहदु
अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मद अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूल। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और और रसूल है। रसूल है। माशाल्लाह मुसलमान हो गए। इंशाअल्लाह। नाम के लिए तुम्हारा मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूंगा कि आपको इस दुनिया और आखिरत में दोनों में सफलता मिले, और दुआ करूंगा कि इंशाअल्लाह आपको जन्नत दे, और दुआ करूंगा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद को पढ़ो तर्जुमे के साथ और उस पर अमल करो। इंशाअल्लाह यही किताब है जो दुनिया में अमल लेके आ सकती है। तो दोस्तों ये था डॉक्टर जाकिर नायक का खूबसूरत सा लेक्चर। जिस तरह डॉक्टर जाकिर नायक ने उस सिख भाई को बहुत ही डिटेल से समझाया और बाद में इस आदमी को भी पुनर्जन्म के बारे में समझाया, और शुरू में आपने मुफ्ती तारिक मसूद की बातें भी सुनी कि उसने अपने बारे में क्या बोला। यकीनन दोस्तों मुफ्ती तारिक मसूद एक बहुत ही अच्छे मौलवी हैं। उस जैसे बंदे इस दुनिया में बहुत कम हैं। वो जिस तरह इस्लाम के लिए काम कर रहा है, इस तरह इस्लाम के मुखालिफ लोग नहीं चाहते कि वो करें। मुफ्ती तारिक मसूद साहब बिल्कुल भी गलत नहीं है, हम इंशाल्लाह उसके साथ हैं, और आपके जहन में अगर उसके ख़िलाफ़ कुछ है तो आप भी बिल्कुल गलत है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।